नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर दानापुर के बेटा से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से अपराधियों ने कोहराम मचाया है। अपराधियों ने सिंचाई विभाग के क्वार्टर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घर में घुसकर सिंचाई विभाग के कर्मचारी के बेटे को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। घटना बेटा थाना क्षेत्र के सिंचाई विभाग के क्वार्टर में हुई है। अज्ञात अपराधियों ने अंकित कुमार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बेटा पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद परिवार वालों में आक्रोश का माहौल है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि इसी इलाके में कुछ दिन पहले भी बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सुनील साव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। तो सिंचाई विभाग के क्वार्टर में घुसकर अपराधियों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, जो घर में घुसते हैं और एक युवक को गोलियों से भून देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। शेखपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में हत्या हुई है। जमुआरा गांव में हत्या की वारदात हुई है। जागो यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पशु बांधने के विवाद में यह हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घर से आए हैं, वो खाना वाना खा के हमरे बात भी किए हैं। उसके बाद वहाँ पर गए, उसके बाद पता नहीं मार दिया। सुबह देखे तो गोली लगा हुआ है। कहाँ सोने गए थे? बथान बता रहा था लोग कि एक दो आदमी जो है सो कल बोल रहा था कि यहाँ बथान वथान मत रखो, मवेशी मत बांधो। उसी में लगता है कि हत्या हो गई है। रात में सूचना मिली तो हम लोग गए हैं, पोस्टमार्टम करिए 100 को लेके आए हैं। कितने गोली मारे हैं? वो देखने से तो 2 गोली लगता है, एक पेट में है दाहिने तरफ और एक तो पीठ में है। और बड़ी खबर गया से है, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के पलटने से एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सभी राजगीर मलमास मेले में नहाने जा रहे थे। हादसा गया और नालंदा जिला बॉर्डर के महाकार और खुदागंज थाना क्षेत्र के हरसिंगार के पास हुआ है। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी किसी की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सभी एकंगर सराय के रहने वाले थे और राजगीर मलमास मेला में नहाने जा रहे थे। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां पर तारापुर थाना क्षेत्र के विषय गांव में एक प्रेमी ने प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश की है। प्रेमिका पर चाकू से वार कर आशिक ने खुद भी अपनी जान लेने की कोशिश की है। बीच बचाव करने आए प्रेमिका के चचेरे भाई को भी चाकू लगी है। बताया जा रहा है कि परभरा गांव के रहने वाला विवेकानंद सिंह के बेटे राजू सिंह का विषय गांव के रहने वाले झाड़ी सिंह की बेटी प्रियंका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों जीने मरने की कस्में खा रहे थे। बताया जा रहा है कि राजू और प्रियंका ने 2 महीने पहले चोरी छिपे शादी रचा ली थी। बीती रात राजू प्रियंका से मिलने उसके घर पहुंचा था। प्रियंका का पूरा परिवार छत पर था। प्रियंका नीचे काम कर रही थी। तभी राजू ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर अपनी प्रेमिका को लहूलुहान कर दिया। फिलहाल तीनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रियंका और राजू की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें भागलपुर रेफर किया गया है। इस पूरे मामले में प्रेमी राजू प्रेमिका के भाई पर ही चाकू से हमला करने का आरोप लग रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लाइट कटल के लड़का अंदर घुसले तो हम चाकू चलना चालू हो गई। हम बाहर में बैठलो है, गदार हो रहे दोगलिए वहाँ देखे लड़की का चाकू मारी दिले। मारी के बाद लड़का अपनो पेट में मारी लेते। कहाँ पर? विषय में। केकरो घर में घुसलो ले? झाड़ू सिंह के घर में। और मम्मी मेरा हम छत पर थे, दोनों मतलब माँ बेटा छत पर थे और मेरी छोटी बहन किचन में मतलब खाना बना रही थी और मेरा गेट खुला था। दादी गेट पर थी और ये कैसे आया नहीं आया मेरे को कुछ मालूम नहीं। और मेरी बहन चिल्लाई, लाइन 2 बार कट हो रहा था।
तो मैं सोचा कि लाइन लग गया होगा, कुछ हुआ होगा तो बाद में गिर गया होगा। तो हम दौड़ के नीचे आए तो दोनों देखते हैं कि वो गिरा है, ये गिरा है, और वो क्या कहता है, वो मतलब इसका फिर गला काटने लगा। उसको मैं भरी पना पकड़ा तो उसको पकड़ते भाई इधर से आया, मम्मी चिल्लाए तो उसको भी चाकू मार दिया, उसको भी मार दिया। अपना नहीं मिला सर। हाँ सर, शादी भी मेरा होगा सर। कब हुआ? हो गया सर। कहाँ हुआ? हाँ तो एम्बुलेंस किए थे सर। और औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में हत्या की गई है। हमले में भाई गंभीर रूप से जख्मी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंदौल गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। रफीगंज थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी विधायक के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। बच्चा पांडे के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है। सिवान के बड़हड़िया से विधायक हैं बच्चा पांडे, जिनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है। उत्तराखंड के चंपावत से यह वारंट जारी किया गया है। सीनियर सिविल जज ने वारंट जारी किया है। चंपावत एसपी को आदेश जारी हुआ है। बच्चा पांडे की गिरफ्तारी को लेकर आदेश जारी किया गया है। कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश जारी हुआ है। यह पूरा का पूरा मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है और इसी में आदेश जारी किया गया है। धन सिंह ने केस दर्ज कराया था, जिसके बाद सीनियर जज ने वारंट जारी किया है। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो कारोबार से जुड़ा हुआ है और जो धन सिंह है उत्तराखंड के व्यापारी हैं और दरौली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बच्चा पांडे की है और इसी को लेकर के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो सामान है वो इन्होंने मंगवाया था और उसके एवज में जो भुगतान करनी थी राशि वो ससमय नहीं किया और जो चेक उनके द्वारा दिया गया था वो भी लगातार बाउंस हो रहा था और इसी कारण से जो धन सिंह है उन्होंने कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बच्चा पांडे को कोर्ट में उपस्थित होने की हाजिरी लगाने की भी जो नोटिस है वो सर्व की गई थी, जारी की गई थी, लेकिन बच्चा पांडे लगातार कोर्ट के द्वारा जो जारी नोटिस था उससे तामील नहीं कर रहे थे, उसकी अनदेखी कर रहे थे और इसी वजह से खफा होकर के कोर्ट ने इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट यानी कि गैर जमानती धारा के तहत वारंट जारी किया है और जो चंपावत जिला है उत्तराखंड के, उनके पुलिस अधीक्षक को ये हिदायत दिया है कि इन्हें गिरफ्तार करके सशरीर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। तो कह सकते हैं कि बच्चा पांडे की मुश्किलें जो है वो बढ़ी है। आरजेडी के विधायक हैं ये सिवान जिला से और इनके विरुद्ध पहले भी कई मामले दर्ज हुए हैं। सिवान में ही इनके जो चचेरे भाई हैं उन्होंने ही दरौली थाने में इनके खिलाफ और इनके जो भाई है चचेरे भाई उनके खिलाफ जो है 50 लाख का चोरी का शिकायत भी दर्ज करा रखे हैं। तो उस मामले में भी सुनवाई चल रही है और अब एक नई मुश्किल जो है बच्चा पांडे के सामने ये चेक बाउंस से जुड़ा हुआ सामने आया है, जिसमें गैर जमानती धारा के साथ वारंट जारी हुआ है और अब बच्चा पांडे की गिरफ्तारी कह सकते हैं कि सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क साधा है और इनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो कानूनी कार्रवाई है वो उत्तराखंड पुलिस ने तेज कर दी है। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर नवादा से है, जहां पर आधी रात को हिसुआ के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें लगभग 25 लाख की इमारती लकड़ियां जलकर खाक हो गई। गोदाम में सखुआ, शीशम और गंभार की कीमती लकड़ियां रखी हुई थी। गोदाम बंद था। हो हल्ला के बाद प्रोफेसर कॉलोनी के लोग आग बुझाने को जुटे। हिसुआ और नारदीगंज थाने से अग्निशमन की गाड़ियां मंगाई गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि गोदाम मालिक जितेंद्र सिंह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर गए हुए थे। और अगली खबर बोकारो से है, जहां बोकारो रामगढ़ एनएच पर गिट्टी लदे ट्रक और ऑटो में टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक ऑटो पर ही पलट गया, जिसमें ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल भेजा गया। वहीं बीएस सिटी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव मोड़ की यह घटना है। गिट्टी लदा ट्रक बालीडी की तरफ से आ रहा था।
मृतक ऑटो चालक सिवंडी का रहने वाला है, जबकि घायल व्यक्ति आजाद नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। नाराज लोगों ने हादसे के बाद सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। चलते हुए पलटी करके टेम्पू के किनारे खड़ा हुआ था, उससे पलटी करने के बाद वो टेम्पू का माल गिरते हुए तो सब ड्राइवर एक थे और 3 जो थे, एक निकल गया, एक ब्रिजेज पहुंचा दिया गया था। तीनों घायल हैं? तीनों घायल, एक स्पोर्ट डेट है, एक ब्रिजेज में, एक सोना में चोट लगा हुआ, तो पता नहीं कहाँ चल रहा है। ये टेम्पू वाला कहाँ का? ये पता चल रहा है सिवंडी का। और अगली खबर बगहा से है, जहां गंडक नदी का जलस्तर सामान्य होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। गंडक नदी में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 71,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों का निम्न जलस्तर माना जाता है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी का जलस्तर सामान्य है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल गंडक नदी में 71,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों का बिल्कुल निम्न जलस्तर कहा जा सकता है। और गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद स्थिति सामान्य हो गई है और सभी लोग आसानी से गंडक नदी को पार कर दियरा जा रहे हैं और दियरा से शहर तक पहुंच रहे हैं। नाव का परिचालन भी सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तो बिल्कुल गंडक नदी के इस जलस्तर से उत्तर बिहार में कहीं भी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और बरसात होने के बाद ही इस जलस्तर में वृद्धि की संभावना जताई गई है। तो गंडक नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो जलस्तर ऊपर तक चढ़ गया था धीरे धीरे नीचे उतर चुका है और गंडक नदी का जलस्तर बिल्कुल सामान्य हो गया है। तो यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे भी जानने की कोशिश, कैसे देखते हैं इस जलस्तर? अभी तो सामान्य दिख रहा है। अभी बारिश जो पीछे के दिनों में हुआ था तो जलस्तर थोड़ा आगे तक आया था और ये इसका जो मुहाना है वहां तक पानी पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे जलस्तर नीचे की तरफ आया है और अभी सामान्य है। फिलहाल अभी कोई खतरा दिखता नहीं है और लोग आसानी से आ जा रहे हैं। लोग आसानी से आ जा कर रहे हैं और नाव का परिचालन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। तो आप देख सकते हैं गंडक नदी की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल जलस्तर सामान्य हो गया है और फिलहाल गंडक नदी के इस जलस्तर से बाढ़ का कोई खतरा उत्तर बिहार में नहीं है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। अगली खबर शेखपुरा से है, जहां पर प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य से लेकर जिला स्तर के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आधारभूत संरचना की कमी सामने आ रही है, जिसके कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मध्य विद्यालय में 800 बच्चों के लिए मात्र 3 ही क्लासरूम हैं, जिसके कारण 2 शिफ्ट में पढ़ाई हो रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा सदर प्रखंड का ये मध्य विद्यालय पचना है, लेकिन यहाँ जो संसाधन का भी कुछ अभाव देखा जा रहा है। जो वर्ग होना चाहिए, वर्ग कक्ष होना चाहिए, उसकी कमी काफ़ी देखी जा रही है, जिसके कारण यहाँ 2 शिफ्ट में पढ़ाई होता है। एक 6:30 से 11:30 बजे तक की बात कही जा रही है, दूसरा कि 11 से 4 बजे तक की पढ़ाई होती है। 2 शिफ्टों में पढ़ाई हो रही है। शिक्षक भी 100%। हम लोगों को यहाँ पर सीट नहीं है बैठने का। मेरा स्कूल में थोड़ा बच्चा ज़्यादा है, परंतु 2 शिफ्ट चलता है और यहाँ पर मतलब कि स्कूल छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम लोगों को यही परेशानी होती है। एकदम रोड के बगल में, जिसके चलते मुझे भारी परेशानी का 2 बार रोड को जाम करना पड़ता बच्चों को पार करने के लिए। और अगर हमारा भवन बन जाए तो हमारे यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए शिक्षक हमारे यहाँ परिपूर्ण है और हम लोग हमेशा प्रयास में रहते हैं कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को दें और किसी तरह की परेशानी हमारे यहाँ नहीं। शिक्षक पूर्ण है, लेकिन सिर्फ भवन के कमी प्राथमिकता से लेने का और बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों का नियमित तरीके से, बेहतर तरीके से ये पढ़ाई भी हो सके, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई भी हो सके और जो सरकार का उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। और बड़ी खबर वाराणसी से है। आज से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई कर रही है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आज से शुरू हो गया है। सर्वे के लिए ज्ञानवापी परिसर एएसआई की टीम पहुंची है। वजूखाने को छोड़कर बाकी के हिस्से का सर्वे किया जा रहा है। वजूखाने के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का रोक है। 4 अगस्त को एएसआई की टीम को वाराणसी की कोर्ट में रिपोर्ट दायर करनी है। ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान कड़ी कर दी गई है। बहुत खुशी आज हम लोग सब लोग रात भर सोए नहीं है। इतना खुशी था हम लोग को कि हम लोग जाएंगे। जो कुछ पिछले
पिछले कमीशन में नहीं मिला था, वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। आज से पूरी तैयारी में, आज हम लोग व्रत भी हैं, सावन का महीना भी है और बहुत कुछ मिलेगा। आज बहुत कुछ मिलेगा, बहुत उल्लास से हम लोग बहुत खुशी है कि आज हम लोग सर्वे में बाबा के जा रहे हैं। में जो है 4 वादनी हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू और हम लोग 4 अधिवक्ता हैं, क्योंकि इस बार जूनियरों को इजाजत नहीं मिला है। हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाष चतुर्वेदी, हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन गुरुजी रहेंगे। कई बिंदु है, जैसे वो आपने देखा शिखर देखा है, शिखर के नीचे जो आप 3 गुंबद देखते हैं उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है। उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पटकेंगे ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ न कुछ तो है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। खबर सासाराम से है, जहां सावन के तीसरे सोमवार को लेकर सासाराम के तकिया स्थित तिलेश्वर महादेव शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए जुट रहे हैं। आपको बता दें कि मलमास चल रहा है, लेकिन फिर भी मंदिरों में भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार ने। सावन का तीसरा सोमवारी है, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। मैं अभी हूं सासाराम के तिलेश्वर महादेव तकिया शिव मंदिर में। आप देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाएं तथा पुरुष लगातार जलाभिषेक में लगे हुए हैं, चूंकि सावन का सोमवारी है और ऐसे में शिव भक्तों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और खासकर यहाँ तकिया के इस मंदिर की विशेष मान्यताएं हैं। ऐसी किदवंती है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो प्रत्येक वर्ष तिल बढ़ते हैं और बृहद शिवलिंग यहाँ स्थापित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार सुबह से ही पूजा अर्चना हो रही है और दिव्य शिवलिंग यहाँ स्थापित है और इसकी आराधना से ऐसी मान्यता है कि लोगों की तमाम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। आप सुबह से देख सकते हैं किस प्रकार भक्तों का सैलाब उमड़ा है और पूरा माहौल जो है शिवमय हो गया है। इसमें बहुत महत्व माना गया है, इसलिए कि मलमास का महीना बहुत बढ़िया अच्छा होता है। क्या नाम है आपका? विजयकांत उपाध्याय। पुजारी हैं, इनका कहना है कि ये उत्तम मास माना गया है और इस उत्तम मास में जब पूजा अर्चना होती है तो लोगों की तमाम मनोकामनाएं सिद्ध होती है। तो इस प्रकार पूरा वातावरण जो है वो शिव भक्त हो गया है और लोग जो हैं वो विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। रामगढ़ के पंचवटी अपार्टमेंट सभागार में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल महिलाओं ने कई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं का ग्रुप डांस काफी आकर्षक था। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में भी महिलाएं शामिल हुई। साथ ही हरी चूड़ी और परिधान पहनकर सावन के गीतों पर जमकर डांस भी किया। इस मौके पर संगीत और कई तरह के गेम भी खेले गए।